हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो कौन लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखो, इंटरनल यूजर्स कौन से हो गए? जिनका बिजनेस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल यूजर्स जिनका बिजनेस पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। तो जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं वो हमारे हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स हो गए ऑनर्स, मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स एम्प्लॉइज, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर्स। ये सारे हमें एक्सटर्नल यूजर्स, आउटसाइडर्स हो गए। अब हमें इनको क्यों जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने की, क्या जरूरत है? तो फर्स्ट इज ऑनर्स। अब देखो, ऑनर्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं, मैक्सिमम रिस्क उठाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? द फर्स्ट वन इज टू नो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टेड मनी। उनको ये जानना है कि क्या हमारा जो पैसा हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या वो सेफ है। और ये कैसे पता चलेगा? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, पोजीशन कैसी है बिजनेस की, ताकि मनी उनका सेफ रहे। सेकेंड इज कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस पे जा रहा है। तो ये भी उनको जानना है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम कैपिटल लगाई है, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा यही उठा रहे हैं। और नेक्स्ट इज टू डिसाइड मोर इन्वेस्टमेंट, और पैसा लगाया जाए बिजनेस में कि नहीं लगाया जाए, क्योंकि ये भी अगर बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो नेचुरली ज्यादा पैसा लगाने का फायदा है। ठीक है, तो ये सारी स्टडी जो होती है ये ऑनर्स जानना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद। Next internal user is management. Persons involved in making appropriate decisions for the business. तो जो business के रिगार्डिंगली decisions लेते हैं persons, उन्हें वो सारे persons हमारी आ जाते हैं मैनेजमेंट में। अब इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? द फर्स्ट वन इज टू मेक डिसीजन टू कंट्रोल कॉस्ट एंड मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस की कॉस्ट को कंट्रोल करें और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड इज टू कंपेयर इंफॉर्मेशन विद इन द बिजनेस, अपने ही बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना, कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है या नहीं है, या फिर अपने ही बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना, ये सारी चीजें। और टू प्लान फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम बिजनेस को एक्सपैंड करें, आगे लेके जाएं, न्यू ब्रांचेस ओपन करें, या फिर रिडक्शन इन साइज या साइज को रिड्यूस करें। ये सारे डिसीजन जो होते हैं मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही लेती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। The first external user is employees and workers. Persons who works for the business and get remuneration. वो persons जो business के लिए काम करते हैं और बदले में salaries और wages receive करते हैं। उन्हें accounting information क्यों चाहिए? To know the job security. उन्हें ये जानना होता है कि हमारा जॉब सिक्योर है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस में। अगर बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो जॉब ज्यादा सिक्योर है। टू नो द फ्यूचर बेनिफिट्स, कि बिजनेस फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स ऑफर करेगा, क्या बोनस क्या ऑफर करेगा, प्रोविडेंट फंड में क्या बिजनेस रेगुलर डिपॉजिट कर रहा है, पेंशन की क्या स्कीम्स हैं, ग्रेचुटी स्कीम्स क्या हैं, कि जो रिटायरमेंट में लमसम पैसा जो उन्हें मिलता है। नेक्स्ट इज टू नो द करियर ग्रोथ, कि बिजनेस में करियर ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या टाइम टू टाइम बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, करियर डेवलपमेंट कैसी है, सैलरी एंड वेजेस, क्या बिजनेस के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को सैलरीज एंड वेजेस पे कर सकते। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को लोन ऑफर करती हैं। इन्हें क्यों जानना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? टू नो द सेफ्टी ऑफ मनी, कि उनका पैसा जो लोन ऑफर किया है बिजनेस को वो सेफ है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो पैसा सेफ है। टू नो द टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर रहा है बिजनेस। टू नो द हाउ मच मनी शुड बी लेंड, कितना पैसा ऑफर करना है बिजनेस को, क्या ऑलरेडी बिजनेस के ऊपर ज्यादा कर्जे तो नहीं है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पर्सन्स हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में बेस्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा। टू नो द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका
इन्वेस्टमेंट जो पैसा उसने लगाया है वो कितना सेफ है, टू नो द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे डिविडेंड, बिजनेस रेगुलरली कितना रिटर्न ऑफर कर रहा है, कितना डिविडेंड पे कर रहा है, टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, वो एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दूसरी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे ताकि उन्हें पता हो कि किस बिजनेस में हमने इन्वेस्ट करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। Next external user is creditors, persons who supply goods and services on credit. ये वो persons हैं जो business को goods and services supply करते हैं credit पे, उधार पे। तो ये कब उधार ऑफर करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमारा पैसा वापस आएगा। टू नो द रीपेमेंट एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना एबल है कि वो उनका पैसा वापस कर सके, उनकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी हैं, कहीं ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिटर्स तो नहीं हैं कम बिजनेस के। नेक्स्ट, इवेलुएट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना जल्दी अपने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को सेटल करता है, कितना जल्दी वो पेमेंट करता है क्रेडिटर्स को, ये सब जानना है। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करती हैं, कंट्री को रन करती हैं और पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चेक करेंगे? टू चेक द टैक्स कलेक्शन, कि बिजनेस टाइमली टैक्स पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉफिट, तो इंश्योर कि बिजनेस लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, टू कलेक्ट डाटा कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस इन नेशनल इनकम, कि इकोनॉमी में नेशनल इनकम में बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिसीजंस लेने। अब सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है तो गवर्नमेंट जो है उसको इंसेंटिव्स ऑफर करेगी, ज्यादा सपोर्ट ऑफर करेगी। नेक्स्ट इज पब्लिक। अब पब्लिक को क्यों जानना है कि द फर्स्ट इज टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है सोसाइटी में एक बिजनेस। टू इवेलुएट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि बिजनेस जो रिसोर्सेज लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कहाँ से है? सोसाइटी से तो लेता है, तो बिजनेस भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की भी। तो क्या बिजनेस एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, बिजनेस अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा है, ये सारी चीजें। टू असेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या है बिजनेस की, सक्सेस, बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, ये सारी चीजें पब्लिक को जाननी होती हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्चर्स। अब ये पर्संस हु स्टडी, इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। अब इन्हें क्यों देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू डेवलप न्यू थ्योरीज एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू इवॉल्विंग वर्ल्ड। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, नेचुरल थ्योरीज और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को डेवलप करने में। टू कंपेयर डिफरेंट बिजनेसेस को कंपेयर करना अपने रिसर्च वर्क के लिए। एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कि जैसे AI आ गया, चैट GPT आ गया, इसमें बिजनेस की परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी चीजें हैं रिसर्चर्स को जाननी है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा टॉपिक था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।